12,000 गज जमीन पर खड़ा किया गया मदरसा, उसे ढहाने के लिए प्रशासन को 8 बुलडोजर लगाने पड़े और करीब 800 जवानों ने मोर्चा संभाला। आखिर कौन है वो मौलाना जिसे न योगी सरकार का भय था और न बुलडोजर कार्रवाई का डर, जो लगातार सरकारी जमीन पर निर्माण करता चला गया। अब डीएम ने साफ कहा है कि 1 करोड़ 23 लाख रुपए का जुर्माना भी वसूला जाएगा। उधर लगभग 400 अवैध मदरसों और कब्रिस्तानों की सूची भी तैयार की गई है। क्या सूर्या चौहान प्रकरण के बाद पूरे गाजियाबाद में बड़े बदलाव की शुरुआत होने वाली है? ये तस्वीरें खोड़ा से लगभग 15 किलोमीटर दूर मसूरी क्षेत्र के कल्लू गढ़ी गांव की है, जहां करीब 18 बीघे सरकारी जमीन पर एक मदरसा खड़ा कर दिया गया था। और हैरानी की बात यह है कि यहाँ पर 7 कमरे भी बनवा दिए गए थे और बाकी जमीन को भी ऐसे इस्तेमाल किया जा रहा था मानो वो किसी की निजी संपत्ति हो। जब प्रशासन ने जांच की तो भारी पुलिस बल के साथ डीएम खुद मौके पर पहुंचे और अवैध निर्माण हटाने के निर्देश दे दिए। निर्माण इतना मजबूत था कि उसे गिराने में 8 बुलडोजरों को कई घंटे तक काम करना पड़ा। यही बुलडोजर इससे पहले खोड़ा इलाके में भी चर्चा का विषय बने थे, जहां असद के मकान पर कार्रवाई की अटकलें लग रही थी, लेकिन कार्रवाई का रुख बदलते हुए बुलडोजर सीधे डासना क्षेत्र से जुड़े उस मदरसे तक पहुंचे, जिसके बारे में लंबे समय से तरह तरह की चर्चाएं चल रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मदरसे का संचालन दिल्ली निवासी फारूक नाम का व्यक्ति कर रहा था। अब सवाल उठ रहे हैं कि निर्माण के लिए आखिर धन कहां से आया, किसके संरक्षण में सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया और इसके पीछे कौन कौन लोग शामिल थे। इन तमाम पहलुओं की जांच भी हो सकती है। बताया जा रहा है कि कब्जा मुक्त कराई गई भूमि की अनुमानित कीमत करीब 25 करोड़ रुपए। डीएम रविंद्र कुमार के मुताबिक मसूरी क्षेत्र में लगभग 5 हेक्टेयर सरकारी भूमि दर्ज है, जिसमें से करीब 1 हेक्टेयर जमीन पर मदरसा नाबिया इस्लाम द्वारा अवैध कब्जा किया गया था। कब्जे वाली जमीन पर बने 7 कमरों समेत अन्य निर्माणों को ध्वस्त कर दिया गया। साथ ही मदरसा संचालक से 1 करोड़ 23 लाख रुपए की रिकवरी की जाएगी। यदि ये राशि जमा नहीं की जाती तो कानूनी कार्रवाई और जेल की नौबत भी आ सकती। इस संचालक के प्रभाव का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वर्षों से यह मदरसा संचालित हो रहा था। लगभग 3 वर्ष पहले इसे बंद करने के आदेश जारी हुए थे। मदरसा तो बंद हो गया, लेकिन भवन जस का तस खड़ा रहा, जैसे अब पूरी तरह जमींदोज कर दिया गया है। कार्रवाई के दौरान किसी प्रकार का विरोध या कानून व्यवस्था की समस्या न हो, इसके लिए भारी पुलिस बल और रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की गई थी। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में गाजियाबाद के अन्य इलाकों में भी ऐसी ही कार्रवाई देखने को मिल सकती है। दैनिक जागरण की रिपोर्ट के अनुसार जिले में करीब 400 मदरसे और कब्रिस्तान ऐसे हैं जो सरकारी जमीन पर बने होने के आरोपों के दायरे में। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने इसकी सूची तैयार कर ली है। वह उम्मीद पोर्टल पर दर्ज 223 वक्फ संपत्तियों का सूचीकरण भी निरस्त किया गया है। संबंधित पक्षों को दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए 5 जून तक का समय दिया गया है। 5 जून के बाद अवैध निर्माणों के खिलाफ अभियान और तेज होने की संभावना जताई जा रही है। करोड़ों रुपए मूल्य की जमीन को कब्जे से मुक्त कराया जा सकता है। और खास बात यह है कि इस बार सरकार केवल निर्माण नहीं गिरा रही, बल्कि कार्रवाई का खर्च भी संबंधित कब्जा धारकों से वसूलने की तैयारी में है। विशेष रूप से खोड़ा का वो इलाका जहां सूर्या चौहान से जुड़ा चर्चित मामला सामने आया था, वहां व्यापक सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस करीब 1600 संदिग्ध और अपराधी प्रवृत्ति के लोगों की तलाश में गली गली अभियान चला रही है। कई थानों में सत्यापन के लिए लोगों की भीड़ देखी जा रही है, जबकि कई इलाकों में बुलडोजर कार्रवाई की चर्चाएं भी तेज हो चुकी हैं। इस पूरी कार्रवाई को आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ और सख्त कदम उठाए जाने चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। नमस्कार।